एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी योद्धा। आज मैं आप लोग के साथ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के चैप्टर सेकेंड के टॉपिक 6 को डिस्कस करूंगी, जिसका नाम है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट। इसको हम डिटेल में हिंदी में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फर्स्ट हम इसके बारे में जानेंगे कि बेबी फ्रेंडली कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है और इसमें हम क्या क्या करना चाहिए। A baby friendly hospital is one that follows the baby friendly hospital initiative BFHI launched by WHO and UNICEF। हम लोग जानते हैं कि बेबी फ्रेंडली कॉन्सेप्ट कैसा होना चाहिए जो बेबी के लिए अच्छा हो। इसके लिए WHO और यूनिसेफ जो है BFHI लॉन्च किया है। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसको मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। ये क्यों बनाया गया था? टू प्रमोट सेफ, बच्चों को सेफ फील करवाने के लिए, हेल्दी प्रैक्टिस फॉर मदर्स एंड बेबी, दोनों के लिए, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। द मेन गोल इज़ टू इनकरेज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मदर बेबी बॉन्डिंग एंड सपोर्टिव मैटरनिटी केयर। ये क्यों किया गया था? इसके क्या गोल्स थे कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है हम उसको एनकरेज कर सके। आप लोग को मालूम है कि 6 मंथ तक हमें ब्रेस्ट फीडिंग ही दिलवाना है माँ से, ताकि बच्चे का इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके, उसको सारी बीमारियों से लड़ने की ताकत आ सके। और इसके साथ साथ क्या होगा, बच्चा अगर माँ का दूध पिएगा तो माँ और बच्चे की बॉन्डिंग बढ़ेगी, बच्चा जो है माँ को पहचानना स्टार्ट करेगा। और सपोर्टिव मैटरनिटी केयर मतलब माँ को सारी केयर प्रोवाइड हो, क्योंकि माँ को भी उतना ही नीड रहता है जितना एक बच्चे को रहता है। अब हम इसके प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे जो कि डिवाइड किया गया है। प्रिंसिपल्स को ही हम कॉन्सेप्ट बोलेंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे 10 स्टेप्स टू सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग। जब माँ जो है बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो उसमें क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है। हैव अ रिटेन ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी एंड ट्रेन स्टाफ। क्या होना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करवाते हैं, ये एक पूरा पॉलिसी होना चाहिए। रिटेन, ताकि हम माँ को अच्छे से समझा पाए। और ट्रेन स्टाफ होने चाहिए, ताकि जो वो स्टाफ है अगर माँ दूध नहीं पिला पा रही है तो उनको हेल्प कर सके। हेल्प मदर इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। और हमें कब से स्टार्ट कर देना है? जब जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके 1 घंटे बाद हमें माँ को स्टार्ट करवा देना है कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाए। थर्ड है शो मदर हाउ टू ब्रेस्ट फीड एंड मेंटेन लैक्टेशन। हमें माँ को सिखाना है कि कैसे ब्रेस्ट फीड करवाते हैं और इसको ही कैसे लगातार उसको कंटिन्यू करना है। गिव न्यूबॉर्न्स नो फूड और ड्रिंक अदर देन ब्रेस्ट मिल्क। हमें बच्चों को जो न्यूबॉर्न रहते हैं उनको कोई भी और चीज़ नहीं देना है। 6 मंथ तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है। अनलेस मेडिकली नेसेसरी, जब तक उसको ऐसा कोई नेसेसरी ना हो या फिर डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे तो तब तक हमें सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के लिए मदर को बोलना है। इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड। और जब बच्चे को भूख लगेगी तब तक हमें माँ को बोलना है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाओ। प्रैक्टिस रूमिंग इन, मदर्स एंड बेबी स्टे टुगेदर 24 आवर अ डे। हमें ये प्रमोट करना है ताकि माँ और बच्चा हमेशा एक साथ रहे, क्योंकि वो जितना साथ रहेंगे उतना उतनी बॉन्डिंग बढ़ेगी और जो बच्चा रहेगा वो अपनी माँ को पहचानना स्टार्ट करेगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट हम देखेंगे मदर बेबी बॉन्डिंग। माँ और बच्चे का बॉन्डिंग कैसे क्रिएट होता है।
इमीडिएट स्किन टू स्किन कांटेक्ट आफ्टर डिलीवरी। जैसे हम जानते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है तो हम बच्चे को उठा के माँ के पेट में रख देते हैं ताकि स्किन टू स्किन कांटेक्ट होने वाला हो और बच्चा जो है गर्म महसूस करे। प्रमोट इमोशनल अटैचमेंट एंड रिस्पॉन्सिवनेस। हमें इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट करना है माँ और बच्चों के बीच में, ताकि वो एक दूसरे में एक बॉन्डिंग क्रिएट कर पाए, बच्चा माँ को पहचानने वाला हो सके। और ये सब किससे होता है? सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग से होता है। और माँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने वाली हो पाए, वो साइंस समझने वाली हो पाए कि अगर बच्चा रो रहा है तो उसको भूख लगी होगी या फिर उसकी डायपर को चेंज करना है, ये सब माँ समझने वाली हो सके। थर्ड कॉन्सेप्ट है सेफ़ एंड रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर। हमें सेफ़ रखना और रिस्पेक्टफुली जो है मैटरनिटी केयर, एक माँ का देखभाल करना है। रिस्पेक्ट मदर्स चॉइस इन चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के दौरान हमें जो माँ बोलती है उसके प्राइवेसी का ध्यान रखना है, उसके सारे कंडीशन को हमें मानना है। प्रोवाइड सपोर्टिव इन्वायरमेंट फ्री फ्रॉम अननेसेसरी मेडिकल इंटरवेंशन। हमें माँ को सपोर्ट करना है। अगर माँ का सर्जरी हो रहा है तो हमें प्रॉपरली हाइजीन से करना है। अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है तो हमें हर तरह से जो है माँ का हमें देखभाल करना है और अवॉइड करना, अगर माँ को उस चीज़ का मेडिकली ज़रूरत नहीं है तो हमें उसको नहीं अप्लाई करना है। फोर्थ हम देखेंगे एजुकेशन एंड सपोर्ट। टीच मदर अबाउट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द फर्स्ट 6 मंथ। हमें माँ को क्या एजुकेशन देना है कि आपको बच्चे को सिर्फ 6 मंथ तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है, ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाना है। प्रोवाइड गाइडेंस ऑन वीनिंग एंड कम्प्लीमेंट्री फीडिंग लेटर। और उसके बाद 6 महीने के बाद हमें उन्हें बताना है कि आप वीनिंग करवा सकते हैं। मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में वीनिंग का मतलब बता चुका है, तो अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग करवाना है। नो प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सब्सटीट्यूट। हॉस्पिटल मस्ट नॉट एडवर्टाइज और एक्सेप्ट फ्री फार्मूला सैंपल फॉर कंपनीज। हॉस्पिटल को एडवर्टाइज नहीं करवाना है कि फार्मूला मिल्क जो है बच्चों को पिलाया जाए। फार्मूला मिल्क होता है कि अगर हम बाहर का दूध पिला रहे हैं या गाय या भैंस का दूध पिला रहे हैं बच्चे को, वो प्रॉपरली हाइजीन से होना चाहिए। वो भी तब होता है जब माँ एबल नहीं होती है ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के लिए या फिर माँ को कोई बीमारी होती, तब हमें वहाँ जाके वो ऑप्शन को चूज़ करना रहता है। ये सब हमें एडवर्टाइज़ नहीं करना है हॉस्पिटल में। ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या बताना है माँ को कि सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाएं। 6th है फैमिली सेंटर्ड अप्रोच। इन्वॉल्व पार्टनर एंड फैमिलीज़ इन एजुकेशन। हमें पार्टनर्स को मतलब मदर और फादर को दोनों को एजुकेट करना है और साथ साथ उनके फैमिलीज़ को भी, अदर मेंबर्स को भी, जैसे कि अगर उनके और सिबलिंग्स है या फिर ग्रैंड फादर्स हैं, मदर्स हैं, तो उनको भी एजुकेट करना है कि हमें बच्चों को कैसे संभालना है। इंश्योर मदर्स हैव सपोर्ट एट होम फॉर कंटिन्यूड ब्रेस्ट फीडिंग। और हमें ये इंश्योर करना है कि माँ को फुल सपोर्ट मिल रहा है उनके फैमिली से। बहुत सी फैमिलीज़ में आप लोग जानते होंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी होते हैं, तो वो चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि प्रॉपर जो है सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और कंटिन्यूड ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाने के लिए उनको इनकरेज करना है। सेफ अल्टरनेटिव इफ़ ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नॉट पॉसिबल। और हमें अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं माँ करवा सकती है तो हमें सेफ़ कोई अल्टरनेटिव चूज़ करना है। प्रोवाइड काउंसलिंग ऑन सेफ फार्मूला फीडिंग, हाइजीन एंड प्रिपरेशन। मैंने आप लोग को बताया है फार्मूला फीडिंग के बारे में। फार्मूला फीडिंग जैसे कि आप पाउडर मिल्क पिला सकते हैं बच्चे को, या फिर गाय का भैंस का आप लोग को दूध आता है वहाँ पे, तो आप उनको पिलाते हैं अगर, तो वो प्रॉपरली बॉयल होना चाहिए और हाइजीन मेंटेन होना चाहिए और उसका अच्छे से प्रिपरेशन होना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।